मैंने जिंदगी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत कुछ सहा है। अब मैं किसी को जिंदगी के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकती, आपको भी नहीं। तुम अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे भी मोहब्बत करती हो, इसलिए तुम्हें किसी एक को दूसरे पर तरजीह देने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे अहम है। कुछ हुआ है क्या? इस घर में तो रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है। तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? नहीं, घर में अजीब सा सन्नाटा है इसलिए पूछ रहा हूँ। सही पूछा है तुमने। सनाया और बाबा के रिश्ते की मौत वाकया हो गई है। तुम हीरो की बजाय जीरो बन गए हो। सारी कुर्बानी जाया हो गई तुम्हारी। जब सनाया ने बाबा पर वलीद भाई को चुन लिया तो तुम किस खेत की मूली हो? नहीं, वलीद के साथ चली गई सनाया। कितनी बड़ी बेवकूफी की है इसने यार। कर सकती है, मुझे उससे इसी बात की तवक्को थी। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसको समझ नहीं आ रही अभी ये बात। तुम अपने अंजाम के बारे में बताओ ना। तुम्हारा अंजाम किसके साथ होगा? स्वीटी, रानू, बबली, किसके साथ जाओगे तुम? क्योंकि जब मेरे साथ तुम रिश्ता खत्म कर दोगे तो बाबा तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। मैं सब मैनेज कर लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। ये सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। अभी मेरा आखिरी कार्ड खेलना रहता है। अच्छा, हाँ। ऐसा कौन सा कार्ड है तुम्हारे पास? अपनी इकलौती बीवी को नहीं बताओगे? कुछ चीजें सरप्राइज भी रहने दिया करो नाजिया। अब्बा जान की काफ़ी अरसे से यही हालत है, लेकिन आज पहली दफ़ा इनका कोई दोस्त मिलने आया है। बेटा, हम रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों के पास मुल्क से बाहर चले गए। खलीक की इस हालत का पता चला तो उससे मिलने चले आए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। खलीक, मैं अलीम साहब को ले आया हूँ। अब तुम्हें जो कहना अपने साहब से खुद कह दो। साहब आए? हाँ, तुम्हारे साहब आए। साहब, मुझे माफ कर दें साहब, माफ कर दें। 17 साल से आपका इंतजार कर रहा था। मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें माफ किया, मेरा खुदा भी तुम्हें माफ करे। एक बात बताओ खलीक। जी साहब, पूछे। मैमुना कमाल तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी, फिर तुमने मेरा साथ देने का इरादा कैसे किया? साहब, आपके साथ हुए हादसे के बाद मैमुना मैडम बिल्कुल मुतमईन हो गई थी, तो मेरा काम भी ख़त्म हो गया, तो उन्होंने मुझसे भी नज़रें फेर ली। वो तो वलीद साहब अच्छे आदमी थे, जो हर महीने मेरा लिफाफा पहुंचा देते, और खालिद साहब ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। खलीक, तुम्हारे पास मैमुना के खिलाफ कोई ऐसा सबूत है जिससे साबित हो सके कि 17 साल पहले अलीम के साथ फ्रॉड हुआ था? हाँ, है मेरे पास। साथ बेटा, वो मेरी अलमारी में से कागजात लेकर आना। अमानतदार आ गए हैं।
जेब में मिला तू। मुझे माफ कर देंगे साहब, मैं उस वक्त लालच में आ गया था। मेरी आंखों में हविस की पट्टी बन गई थी। ये तो इस बीमारी की वजह से मुझे पता चला कि सेहत से बढ़ के जिंदगी में और कोई दौलत नहीं होती। इन कागजात का मैमूना मैडम को बिल्कुल नहीं पता। अगर पता चल जाता तो इस वक्त मैं यहां नहीं, कब्र में होता। इंसाफ होगा। खुदा क्या अंधेर है, अंधेर नहीं। मैमूना कमाल के अमालों की रस्सी ऐसी खींचेगी कि उसका तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। अपना ख्याल रखो। Come in. आपने बुलाया मुझे? हाँ सनाया, ये देखो, मेरा बहुत फेवरेट पेंडेंट है। ये है तो छोटा सा, लेकिन मुझे बहुत अजीज है, क्योंकि मेरी एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। राज्य में तुम्हें दे रही। तो ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी नाजुक सी बहू ये पहनकर और भी खूबसूरत लगे। लो। अम्मी, बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, सलमा नाम था उसका। थी मतलब? अब क्या दोस्ती नहीं रही? दोस्ती नहीं रही, मर गई बेचारी, लेकिन अपनी निशानी बाकी छोड़ गई। मैं वलीद को देख लूं। फुरकान, ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकते थे? मैडम, आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ देनी थी, इसलिए मिलने की दरख्वास्त की है। क्या? क्या है ये? जितना सस्पेंस तुम क्रिएट कर रहे हो ना, अगर ये फिल्म फ्लॉप निकली तो तुम्हारे लिए कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। अरे मैडम, ब्लॉकबस्टर है, आप एक बार देखें तो सही। ब्लॉकबस्टर फिल्म, और वो भी बगैर टिकट के, मुफ्त। इसके बदले मुझे मेरी जिंदगी मिल जाएगी, मेरे लिए वही काफी है। इम्प्रेसिव। चलता हूँ।
इतनी सरप्राइज तो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं हुई, लेकिन अब किसी और के सरप्राइज होने की बारी है। सलमा, हेलो बाबा। तुम ठीक हो सनाया? मैं ठीक नहीं हूँ बाबा, मुझे आपकी और अम्मी की इतनी याद आ रही है। आपने वो पेंडेंट देखा? ये आपने अम्मी को उनकी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। बेटा क्यों खुद को दुख दे रही हो सनाया? लौट आओ बेटा, अब भी तुम्हारे पास वक्त है। मैंने सोचा है कि मैं वलीद से बात करूंगी। नहीं, तुम वली से कोई बात नहीं करोगी। तुम बेटा चाहती थी ना कि मैं वली से खुद बात करूं, तो मैं उससे बात करने को तैयार हूं। उसे कहो कि मुझसे बात करे, आके मुझे बताए। वाकई आप वलीद से मिलने के लिए तैयार हैं? हाँ, लेकिन जो बात होगी मेरे सामने होगी, और उसके बाद भी अगर वलीद ने सच और हक का साथ दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अपनी नाराजगी भुला दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना सनाया, तुम जब तक उस घर में हो बेटा कोई जज्बाती कदम मत उठाना। नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। वलीद की आज सालगिरह है, हम आपसे मिलने के लिए कल आएंगे। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा। पापा, ये दूसरा वाला किसके लिए है? एनी गेसेस? फेरी मॉम के लिए। वैसे पापा, बर्थडे तो आपकी है, लेकिन आप गिफ्ट हमें क्यों दे रहे हैं? फेरी मॉम, ये देखें, पापा ने मेरे लिए और आपके लिए सेम गिफ्ट लाए हैं। मैं आपको बना दूं? हो, मैं पहन लूंगी थोड़ी देर में अनम। थैंक यू सो मच। वाओ, मामा ने अपना फेवरेट नेकलेस अपनी फेवरेट बहू को दे दिया। आप पापा के लिए गिफ्ट लाएंगे? ओके। मुझे लगता है आप दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, है ना? नहीं, कुछ भी नहीं। पापा, हमने आपके लिए एक बर्थडे सरप्राइज प्लान किया। इसमें सबसे पहले आपको अपना केक काटना पड़ेगा, फिर बाद में हम लोग आपको अपना गिफ्ट देंगे। उप्स, मैंने बर्थडे सरप्राइज बहुत कर दिया। नहीं, कुछ भी नहीं सुना। क्यों वलीद? हाँ, क्या हुआ? मैंने तो कुछ नहीं सुना। क्या कह रहे थे आप? आप सबको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। हाँ, जाओ, हम आ रहे हैं। आप अनम को लेके जाए, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। ओके, चलो, लेट्स गो।
सनाया कहाँ है? मामा वो जो केक उसने बनाया मेरे ख्याल से वही लेने गई है। हाँ, वलीद बच्चा है जो केक काटेगा। सिंपल सा डिनर कर लेते बस। मामा मैंने माना कि भाई का बर्थडे हमेशा हम एक सिंपल दिन की तरह मनाते हैं, लेकिन अगर उनकी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक छोटी सी बात की थी, तुम तो बात का बतंगड़ ही बना देती हो। लो आ गई सनाया, मना लो खुशियां थोड़े दिनों तक। वाओ, डबल लेयर चॉकलेट केक। यस, आपको पसंद है डबल लेयर चॉकलेट केक? बाबा कहाँ है? बाबा को लेकर आओ। ओके। बहुत खुश लग रही हो। तो क्यों खुश ना हो सनाया? भाई की बर्थडे पे भाई ने सनाया को गिफ्ट दिया है। रियली? वलीद ने क्या 20% शेयर्स और दे दिए? बट दैट वोंट बी इनफ फॉर सनाया। सनाया को तो पूरी एम्पायर चाहिए, है ना? सब कुछ मेरा ही है, वलीद समेत। करेक्शन, ना वलीद तुम्हारा है ना ही ये सब कुछ, याद रखना। व्हाट्स रॉन्ग विद यू मामा, आपको क्या हो गया? Just stating facts. Sanaya should know the truth. महमूद अंकल, मैं आपको आपके शेयर्स की दुगनी कीमत देने को तैयार हूँ। प्लीज फैमिली मैटर्स और बिजनेस को अलग रखें। वेरी गुड, साउंड्स गुड। मेरी बहू मेरे बेटे को छोड़ के चली गई। चलो मान लिया दोनों में नहीं बनी, लेकिन मेरी बहू अपने पुराने आशिक के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। ये कहानी मुझे मंजूर नहीं है। महमूद, जबान संभाल के बात करो नायमा के हवाले से। साफिया से अलहदगी के बाद नायमा की जिंदगी में मुदाखलत का हक मैं खुद को भी नहीं देता। महमूद अंकल से महमूद, अच्छा लगा सुन के, अच्छी बात है। अब बराबरी की सतह पे बात करेंगे। लड़ना है तो बिजनेस में लड़ो ना, घर की ख्वातीन का जिक्र भी क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारी बहन की इज्जत पर बात आई तो तुम्हारी चीखें मेरे घर तक पहुंचने लग गई। मेरी फैमिली प्रेस्टीज का क्या? लोग क्या कहेंगे अगर मैंने तुम लोगों को बदला लिए बगैर छोड़ दिया? वलीद, मैमुना कमाल को मेरा एक पैगाम दे देना कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार रहे। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अच्छा चलो ये बताओ कि क्या बचाओगे? नायमा के आशिक की जिंदगी या अपने शेयर्स? जब नायमा को पता चलेगा कि समी इस दुनिया में नहीं रहा, वो बेचारी तो गेट से मर जाएगी। क्या किया तुमने समी के साथ? अभी तक तो कुछ नहीं किया समी के साथ, महफूज है। लेकिन समझा देना नायमा को, समी से दूर रहे, चाहे सारी जिंदगी अकेली रहे।
हेलो। कैसे हो? अभी तक आए क्यों नहीं? हमने केक भी नहीं काटा। हैप्पी बर्थडे सर। लेकिन मुझे मेरा वहाँ आना मुनासिब नहीं लग रहा है। अलबत्ता आपको आपका गिफ्ट कल मिल जाएगा। मेरे लिए सबसे कीमती गिफ्ट मेरे अपनों का मेरे पास होना है। तुम जानते हो मैं तुम्हें अपना भाई तस्वीर करता हूँ। कल मिलते हैं। हाय सर, सी यू, बाय। नाजो, बेटा तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ठीक हूँ मैं। खाक ठीक हो? हालत देखो तुम अपनी। नाजो, शादी से पहले तुम ज्यादा तैयार रहती थी। तब उम्मीद होती थी कि शायद फुरकान मेरी तरफ देख ले। आ जाइए फुरकान, आज लेती हूँ मैं इसकी क्लास, करती हूँ मैं इससे बात। मेरी हंसती खेलती बच्ची का क्या असर कर दिया उसने। आपको मेरी कसम, आप कुछ भी नहीं कहेंगी उससे। नाज़ो, तुझे बुखार हो रहा है बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बुखार नहीं है, नहीं है बुखार मुझे। फुरकान का रवैया सता रहा है मुझे। डर लगा रहता है मुझे कि कहीं वो मुझे छोड़ ही ना दे। एक तरफ तो मुझे फुरकान से बात नहीं करने दे रही और दूसरी तरफ रो रो के ये हाल किया हुआ अपना। तकलीफ तो माँ को हो रही है ना बेटा। देख नाज़ो, शादीशुदा औरत को बहुत सारे तूफानों का सामना करना पड़ता है। तो अगर अभी से हिम्मत हार जाएगी तो आगे जिंदगी कैसे गुजारेगी? हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? आप ही बताते हैं मुझे। अपने एक काम करें, आप मुझे ना वो पीर बाबा वाला तावीज ला दे जिससे बाबा ठीक हुए थे। शायद फिर फुरकान भी मेरे साथ ठीक हो जाए। नहीं मेरी जान, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। हाँ? जब फुरकान से नाया और उसकी दौलत से मायूस हो जाएगा ना, तो वो लौट के तेरे पास वापस आ जाएगा। बस जब तक कि तूने अपना सब्र करना है। मुझे पूरा यकीन है फुरकान को ना सिर्फ सनाया ही सीधा कर सकती है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अगर ऐसा नहीं हुआ ना उम्मीद नहीं होते बेटा। चल उठो, नहाओ, कपड़े उपड़े बदलो। हाँ चलो आओ, शाबाश। अच्छा लगेगा तुम्हें पे बात। क्या बात है जावियार, तुम मुझे क्यों बार बार फोन कर रहे हो? क्या हम मिल सकते हैं? हाँ हम मिलेंगे, लेकिन अब कोर्ट में मिलेंगे हम। बस एक बार। जावियार मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, इट्स इम्पॉसिबल, हम नहीं मिल सकते। नाइमा नहीं, आई एम सॉरी नाइमा, प्लीज जस्ट वंस, आई प्रॉमिस। कोई इल्जाम तराशी कोई कुछ नहीं होगा, बस बात करना चाहता हूँ तुमसे सिर्फ एक दफा। आई प्रॉमिस, मैं चला जाऊंगा, सिर्फ एक दफा मिल लो मेरे से। जावियार नाइमा बस एक दफा, सिर्फ एक दफा उस जगह पर आ जाओ जहाँ हमने मिल बैठकर जिंदगी गुजारने का फैसला किया था। सिर्फ एक दफा। जावियार मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर से बता रही हूँ कि हम नहीं मिल सकते।
नहीं नाइमा, नाइमा नहीं, मेरी बात समझो नाइमा, प्लीज फोन मत रखना नाइमा, प्लीज एक दफा सिर्फ मेरे से मिल लो। मैं आई प्रॉमिस मैं उसके बाद चला जाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा उसके बाद, सिर्फ एक दफा मेरी बात समझ लो नाइमा, प्लीज एक दफा। आई एम सॉरी जावियार, मैं नहीं आ सकती। सिर्फ एक दफा प्लीज प्लीज नाइमा। हेलो 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 नाइमा। क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं, जावियर का फोन आया था। तो फिर क्या सोचा? मिलने के लिए बोल रहा था। ऑब्वियस है सनाया, मैं उससे मिलना नहीं चाहती। वलीद, मेरा सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। पापा, जब आप छोटे थे आप कितने क्यूट थे। अनम जी दादू। बेटा, आपके लिए भी एक सरप्राइज है। सरप्राइज मेरे लिए? आपके कमरे में जाओ, जाकर देखो। जाओ जाके देखो। ओके। ऐसे मैं हैरान हूं, आपने अभी तक ये सब संभाल के रखा हुआ है। हाँ, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। वो घर किसका था, वो कारोबार किसका था, वो खुशियां किसकी थी? हमारी। मेमुना कमाल को कहीं शक तो नहीं हो जाएगा? मेमुना कमाल तो अपनी बेटी नाइमा की शादी में बिजी होगी, सारा ध्यान वहीं होगा उसका। जो हमें खराब करनी है। फुरकान, मैं सब कुछ खो सकती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं खो सकती। आप लोग जाइए यहां से। मुझे सनाया से बात करनी है। जो भी बात होगी हम सबके सामने होगी। मामा प्लीज, ये मेरा और सनाया का जाती मामला है। नो वलीद, ये हमारे घर का मामला है और मेरा भी नाम लिया गया है। पूछो इससे पूछो कि ये किस इरादे से इस घर में आई थी, क्या करना चाहती थी ये। अनम बच्ची है, मुझे उसमें अपना आप दिखता है। सनाया, तुम्हें इस घर में एंट्री करनी है ना, बदला लेना है ना तुमने। और तुम खुद ही कह रही थी ना कि मेमुना कमाल बड़ी शातिर औरत है, सब पता है उसको। सही कह रहे हो। सुन लिया अपने कानों से? आ गया यकीन? जो कुछ मैंने अभी सुना, क्या वो सच है? वलीद, आपको मुझे एक्सप्लेन करने का मौका देना होगा। हाँ या ना? बताओ, चुप क्यों हो? क्या तुमने मुझसे शादी अनम की बेहतरी और भलाई के लिए की थी? अनम का अकेलापन बांटने के लिए की थी? अनम की जिंदगी में उसकी मां की कमी उसे पूरा करने के लिए की थी या नहीं? वलीद, मैंने आपसे शादी अनम की वजह से नहीं की थी।
लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैंने अनंत का कभी बुरा भी नहीं चाहा। उस बात खत्म हो गई। अब और कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना मुझे। वलीद नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, आपको मुझे एक चांस देना पड़ेगा। सुन नहीं रही हो? समझ में नहीं आ रही? वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। निकलो मेरे घर से। ये घर आपका नहीं है, ये घर मेरे माँ बाप का है। आपने धोखे से लिया है, मेरी माँ को सहेली बनाकर धोखा दिया है आपने, और अभी आपका धोखा ज्यादा देर टिकेगा नहीं। वलीद, आप प्लीज एक दफा मेरी बात सुने। वलीद, मैं लाई थी तुम्हें इस घर में, मैं ही तुम्हें निकालूंगी। मामा छोड़ो, मेरी बात तो सुनो। हाथ छोड़े। वलीद भाई, सुनने का वली तुम्हारी। देखो कहाँ खड़ी हो आज? वहीं जहां एक दिन तुम्हारी मां खड़ी थी, रोती बिलखती मिन्नतें करती हुई, कमजोर सी औरत। मेरी एक बात याद रखना सनाया, कमजोर हमेशा हारता है और जीत ताकतवर की होती है। उसी मकाम पर आ गई ना जहां तुम्हारी मां थी। मकाम भी यही होगा और हालात भी यही होंगे, बस किरदार बदल जाएंगे। और मेरी ये बात तुम याद रखना मैमूना कमाल,